क्वेश्चन नंबर 29 HCV, इसके अंदर पूछी गई 4 बातें, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है, मतलब इसमें कोशिश ये की गई है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो जीरो लेवल के कॉन्सेप्ट हैं, वो क्लियर हो जाएं। इट्स नॉट ए टफ क्वेश्चन। ए करंट आई इज पास थ्रू द सिल्वर स्ट्रिप ऑफ विथ डी। एक सिल्वर स्ट्रिप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और करंट आई, आप इसको ना ऐसा समझो, सिल्वर का मतलब कंडक्टिंग है, ठीक है। इस तरीके से आप एक स्ट्रिप समझो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझो आप। दिस इज अ स्ट्रिप लाइक दिस, एक स्ट्रिप डस्टर मान लो आप। इसे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे वो ए है, ए इज गिवन हियर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, ये चीज गिवन है, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो डी है, ठीक है। विड्थ डी का मतलब क्या हुआ, दिस वन, ये विड्थ इज डी, ठीक है। करंट इज आई विच इज पासिंग थ्रू इट। द नंबर ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ स्मॉल एन, ये तो गिवन है, इतना सब कुछ गिवन है यहाँ पे। फाइंड आउट करना है, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। पहला क्वेश्चन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बताइए, वीडी। वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नो डाउट वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है। बी, if the magnetic field be exists in the region as shown in the figure, magnetic field is B here, this is given. What is the average magnetic force on the free electrons? Fm on free electrons, free electron के ऊपर कितना लगेगा, मतलब force on a free electron कितना होगा? C, due to the magnetic force the free electrons get accumulated on the one side of the conductor along its length. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन से एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे इसमें। गेट एक्यूमुलेटेड ऑन वन साइड ऑफ द कंडक्टर अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग, लेंथ के अलोंग, ये किसी एंड पे नहीं कर रहा, लेंथ के अलोंग एक साइड इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। ये आप सोचो किधर कैसे क्या एक्यूमुलेट होंगे, लेकिन होंगे। दिस प्रोसेस, ऐसे मैं समझा देता हूँ, किधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल नीचे आएंगे, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएंगे। देखो करंट इधर जा रहा है तो आई क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उनके ऊपर, आई क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा, चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस इस वाले फेज पे ऊपर यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस स्टार्ट टू एक्यूमुलेट ऑन दिस साइड, इस एंड इस एंड की बात नहीं हो रही। एंड इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले फेज पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे इस तरीके से कुछ, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर, ठीक है ना। यानी मैं आपको क्वेश्चन समझाते समझाते ही सारे हिंट दे रहा हूं करने के। दिस प्रोड्यूसेस ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कंडक्टर व्हिच अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, मतलब किसके परपेंडिकुलर, इस करंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। करंट ये जो वायर है जिसके अलोंग करंट जा रहा है उसके परपेंडिकुलरली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा, जो कि और जो इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स वो बराबर हो जाएंगे यहाँ पे, तभी एक्यूमुलेशन बंद हुआ है। इन पॉजिटिव चार्जेस पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लग रहा है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा, जिससे फर्दर एक्यूमुलेशन स्टॉप हुआ है यहाँ पे। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच विल स्टॉप द फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई की वैल्यू बतानी है कितना होगा। डी ऑप्शन में, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द विड्थ ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन। पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको, इस वाले फेस और इस वाले फेस के बीच में कितना हुआ है। यस, ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूछा तो एक पे ही बताओगे इसमें, अब ये नहीं पता ना कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बताना है, तो एक पे ही निकालोगे। एक इसने बात बोली है, the appearance of the transverse EMF when a current carrying wire is placed in a magnetic field, this is called the Hall effect। ये हॉल इफेक्ट क्या चीज़ है, ये एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पता नहीं कहाँ क्या आ जाए यार, हॉल इफेक्ट वैसे तो कहीं यूज नहीं, नाम यहाँ पे यूज कि जो अगर किसी करंट कैरिंग वायर को, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ये करंट कैरी कर रहा है, जो इसे जस्ट पिछले वाला क्वेश्चन था और उसमें फ़र्क है।
उसमें एक रोड थी, इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इमोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ अलग चीज़ है। उसमें हम अपनी तरफ से करंट नहीं चला रहे होते हैं। उसमें अगर कोई कंडक्टिंग रोड किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही होती है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने आप आता है, हम अपनी मर्जी से कोई करंट नहीं चलाते हैं। इसमें हम अपनी मर्जी से करंट चला रहे हैं और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने, इसको चला नहीं रहे हम, इसकी वेलोसिटी नहीं है इसके अंदर, बस करंट चला रहे हैं। और करंट जाने से क्या होता है कि इसके दो फेसेस में, दोनों के अक्रॉस, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इंडक्शन हो जाता है। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड हॉल इफेक्ट। ठीक है ना? यस, ये डी चारों के चारों पार्ट सोल्व कर रहे हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये कंडक्टर है जिसकी विड्थ डी थी, इसके अंदर देखो पहले तो वीडी बताना है, इसका वीडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक बात बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जैसे ही नाम आता है तो फॉर्मूला याद आता है हमें, I इक्वल टू एन ए वी डी। ठीक है ना? फॉर्मूला क्या रहता है? I इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एन ई ए वी डी। ये हो गया। तो वी डी की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे बताइए? I अपॉन में एन ई है। यहाँ पे आई गिवन है, क्या आई गिवन है भाई? देखो लो गिवन है, ये रहा आई, स्मॉल एन गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम ई पता ही होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ए भी गिवन है। तो वीडी की वैल्यू तो यही आ गई। पहले वाले का आंसर तो आ गया भाई, फर्स्ट पार्ट तो हो गया सॉल्व। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में? फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व। सेकंड पार्ट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक बात बताओ, इसके ऊपर पूरे पे ही मैग्नेटिक फोर्स, पूरी वायर पे, इसकी लेंथ एल मान लो एक बार, इसकी लेंथ गिवन नहीं है बट एल मान लो, इस पूरे पे ही मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? आई एल बी के बराबर। जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर है, ऑन वायर, ये लगेगा आई एल बी के बराबर। ठीक है, आई एल बी के बराबर। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने कितने पहले तो, ठीक है ना? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इंटू वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर? n इंटू वी, n इंटू ए इंटू एल, ए इंटू एल इज द वॉल्यूम, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना? टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर NaL होंगे। तो ये बताओ पूरी वायर पे तो लग रहा है इतना, तो यानी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स भी इतना ही लग रहा है। बेसिकली वायर्स पे नहीं लगता होता, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स पे ही लग रहा होता है, मतलब बेसिकली चार्जेस पे लग रहा होता है। तो इन सारे चार्जेस पे इतना लग रहा है। NaL के इतने चार्जेस पे लग रहा है कितना? ILB का फोर्स। तो एक पे कितना लगेगा? ILB डिवाइड बाय NaL, एल से एल कैंसिल, IB अपॉन में NA, ये आंसर आएगा। मैच कर रहा होगा पीछे, एक बार मैच देख लो, इसमें यही आंसर। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा यहाँ पे? अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ना, टोटल चार्ज तो हमें पता लग गया इतना है। ठीक है, इस पे एक तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स तो इतना ही लग रहा है ILB के बराबर। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो इतने हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बताइए? E, तो टोटल चार्ज इतना हो गया। ये जो टोटल चार्ज है, और मान लो E का इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, तो ये ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ये बैलेंस हो जाएंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। ILB का मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? क्योंकि पहले टोटल चार्ज देख, पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी यहाँ पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो टोटल चार्ज आ गया, टोटल चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एल से एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? IB डिवाइड बाई में NEA, दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। पीछे देखना, आंसर मैच कर रहा है क्या? ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय गैप बिटवीन द चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये रहा, IB अपॉन में NEA, ठीक है, इंटू D, D की वैल्यू D हो जाएगी। ठीक है, गैप D दे रखा है ये वाला,
ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के बीच में नहीं आएगा, इस फेज और इस फेज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है।